एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार। बात कर रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। प्रेजेंट सिंपल हमने पढ़ लिया था। बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान जो है वो रहा है, रही है, रहे हैं, हम एक बार पहले चार्ट में दे चुके हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो टेंस वो होता है जो भी लगातार चल रहा है। अभी जो लगातार चल रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा। अब इसके अंदर जो है लगातार वर्तमान काल इसका अर्थ होता है। इसमें हम फार्मूला देखने जाएंगे कि अफर्मेटिव का जो फार्मूला है वो सब्जेक्ट इज आर एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट इस तरीके से लगेगा। आपका नेगेटिव करने के लिए सब्जेक्ट इज आर एम प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट आपका नेगेटिव का फार्मूला इंट्रोगेटिव फार्मूला देखने जाएंगे। तो इज आर एम सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगेगा। इस एग्जाम्पल को देने से पहले मैं कुछ चीज़ और बता देता हूँ कि ये ऐसा क्यों, कौन सा किसके साथ लगेगा वो बताने जा रहा हूँ। कि आई के साथ जो है हमेशा एम लगता है, डिफॉल्ट फॉर्म लगेगी। आई के साथ एम प्लस V4 लगेगी। ही, शी, इट, नेम और आपका सिंगुलर बॉय जो है इसके साथ में इज लगेगा और इज प्लस V4 हमेशा कंटिन्यूसली V4 लगता है। वी, यू, दे प्लस बॉयज ये आपका प्लूरल है, इसके साथ में आर लगेगा प्लस V4 लगता है हमेशा। तो इस चीज को ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आई के साथ एम प्लस V4 लगेगा। ही, शी, इट, नेम बॉय के साथ में इज प्लस V4 लगेगा। वी, यू, दे बॉयज जो है ये हमारा प्लूरल है, ये सिंगुलर है, प्लूरल है। ये नेचर में जो है आई नेचर में आपका नेचर में सिंगुलर होता है, नेचर में आपका सिंगुलर होता है, आई नेचर में सिंगुलर होता है और यूज में हमेशा प्लूरल होता है। तो हमेशा आई का ध्यान रखना है कि आई को नेचर में जो है अगर इसको नेचुरली देखेंगे तो सिंगुलर होता है, लेकिन यूज इंग्लिश में हमेशा जो यूज होने वाली चीज है वो प्लूरल होता है। आई को हमेशा प्लूरल माना है। अब हम बात करेंगे एग्जांपल्स की। इनके एग्जांपल देंगे लगातार आपको कि 7 से 8 एग्जांपल देंगे, वहां से टेंस पूरा क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल देता हूं मैं कि मैं स्कूल जा रहा हूं। मैं स्कूल जा रहा हूं। अब इस सेंटेंस को करने के लिए आपको सबसे पहले अफर्मेटिव करना है। अफर्मेटिव करने के लिए आपको सब्जेक्ट आई, मैं को आई लिखते हैं और आई के साथ हमेशा जो हमने फार्मूले में बताया अभी बताया था, अब फार्मूले में भी है एम, आई के साथ एम लगता है प्लस आपका V4 लगना चाहिए। तो V4 जा रहा हूँ मीन्स गोइंग और गोइंग अकेला नहीं आता है, इसलिए गोइंग टू कहाँ जा रहे हैं हम, तो स्कूल जा रहे हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट है इंग्लिश का। आप नेगेटिव करने जाएंगे इस सेंटेंस को, तो नेगेटिव करने के लिए आई जो है सब्जेक्ट की जगह ऐसा कैसा आई आएगा, फिर एम भी आएगा, फार्मूले में है आई एम नॉट। अब नेगेटिव के लिए नॉट लगता है जो कि फार्मूले के अंदर है, आपको ये नॉट लगाया हमने। फिर V4 लगेगा तो आपकी V4 जो है गोइंग टू है, गोइंग टू स्कूल। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हुआ है। इसके बाद में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस करने जाते हैं। इंटरोगेटिव जो होता है प्रश्नवाचक होता है। इज आर एम में से कोई एक चीज लाना है हमें, तो हम यहाँ पर एम है हमारे पास, इसलिए हम एम लाएंगे और फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखते हैं। एम आई गोइंग टू स्कूल, एम आई गोइंग टू स्कूल। और एक चीज जो बच जाती है इसके अंदर क्वेश्चन मार्क, वो आपको लगाना है, तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। इसको आप कॉपी निकालिए, पेन निकालिए, इसको नोट करिए और आगे बढ़ते जाइए, नोट करते जाइए। समझ में नहीं आता तो वीडियो को फिर से रिवर्स करके आप देखिए और फिर समझने की कोशिश करिए। एक एग्जांपल ये हुआ आई का। अब देते हैं हम आई के बाद, आई के साथ जो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम आता है। अब पहले हमने एम वाला कर लिया है, अब इज वाला एग्जांपल कर लेते हैं जो जिसके अंदर ही, शी, इट, नेम अभी जो दिया था, ही, शी, इट, नेम या कोई सिंगुलर के साथ कर लेते हैं। तो इसमें देखते हैं कि वह फूल तोड़ रही है। अब तोड़ने के लिए देखिए, तोड़ने के लिए उस दिन भी मैंने बताया था कि बनाने के लिए कितनी सारी वर्ब आती है, तोड़ने के लिए बहुत सारी वर्ब आती है। अब तोड़ने के लिए जैसे एक ब्रेक होता है, आप सोचेंगे कि फूल को तोड़ने के लिए तोड़ना, इसको तोड़ना है तो इसको तोड़ने के लिए ब्रेक आता है। तो आप ब्रेक नहीं, ब्रेक तोड़ना होता है
लेकिन ब्रेक का मीनिंग किसी हार्ड, किसी कठोर वस्तु को तोड़ना ब्रेक कहलाता है। जैसे आपने अगर पत्थर को तोड़ा तो वो ब्रेक होगा क्योंकि वो हार्ड है। कठोर वस्तुओं को तोड़ने के लिए आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा। एक आपको प्लग जो होता है, एक प्लग आता है, प्लग मीन्स भी तोड़ना होता है, जो कि बहुत सॉफ्ट चीजों को, मुलायम वस्तुओं को तोड़ने के लिए, मुलायम को तोड़ने के लिए जो है वो प्लग आता है। आपका एक ब्रेक और आता है जो कि आपने हमेशा जो भी ट्रांसपोर्टेशन के जो साधन है, जो ट्रांसपोर्ट की बस ट्रक, इनके ऊपर लिखा हुआ होता है ब्रेक, एक वर्ड लिखा हुआ था है। तो आपको ये ब्रेक BREAK यही होता है और इसका मीनिंग भी तोड़ना होता है। लेकिन किसको तोड़ना होता है? वो जो गति, जिस गति से आपका ट्रक चल रहा है या गाड़ी चल रही है, ट्रैक्टर चल रहा है, उस गति को तोड़ने के लिए आपका ब्रेक होता है। तो ब्रेक के इतने सारे तोड़ना, उसको भी तोड़ना मीन्स रोकना, गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक। तो उसकी गति को जो तोड़ रहे हैं, रोक रहे हैं, इस तोड़ने को आप रोकना भी बोल सकते हैं, रोकना। रोकने के लिए आपको ब्रेक लगाना पड़ता है। मोटरसाइकिल को रोकने के लिए, साइकिल को रोकने के लिए आपको ब्रेक करना पड़ता है, उसको रोकना पड़ता है। और रोकने के लिए जो है गति को हम तोड़ रहे हैं, इसलिए इसको ब्रेक कहते हैं। प्लग को तोड़ना, मुलायम वस्तु है इसलिए वह फूल तोड़ रही है, तो वह मीन्स आप समझ जाएंगे वह कौन, शी। कहाँ, इसको जानने के लिए कौन है, इसको जानने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ पर जाना पड़ेगा कि रहा है कि रही है। अगर रहा है तो लड़का होता तो हम ही लगाते, लड़की इसलिए शी लगा रहे हैं। तो शी इज, अब शी के साथ में ही, शी, इट, नेम सिंगुलर के साथ में इज यूज करते हैं। तो शी इज प्लकिंग, PLUCKING, प्लकिंग। अब फूल तोड़ रही है। अब इसमें भी हमें ये देखना पड़ेगा कि फूल तोड़ रही है, फूलों को तोड़ रही है, फूल तोड़ रही है। अब फूल तोड़ रही है तो एक फूल हो सकता है, बहुत सारे फूल भी हो सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा ये भी इसमें करना पड़ेगा कि शी इज प्लकिंग फ्लावर्स कर सकते हैं, आप फ्लावर्स करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेगेटिव करने के लिए शी इज नॉट प्लकिंग फ्लावर्स, शी इज नॉट प्लकिंग फ्लावर्स। अब ये जो है इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक बनाने के लिए इज यहाँ लाना पड़ेगा। इज शी प्लकिंग फ्लावर्स, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब मैं इस फार्मूले में फिट करके बताता हूँ एक बार कि आप देखेंगे कि वह फूल तोड़ रही है, शी, तो यहाँ पर शी लिखा हमने, और इज हेल्पिंग वर्ब है, शी इज। वी फॉर आपका प्लकिंग है, फ्लावर्स आपका ऑब्जेक्ट है। अगर ये देखने जाएंगे शी इज नॉट, तो शी इज यहाँ पर आया है, नॉट आपका फार्मूले से है, वी फॉर प्लकिंग ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम देखेंगे कि इज, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास इज था इसलिए हमने इज लिखा। इज शी प्लकिंग फ्लावर्स, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तो ये आपका सेकेंड सेंटेंस कंप्लीट होता है। हम बात करते हैं ही, शी, इट, नेम। तो ही कर लिया हमने, शी कर लिया, इट करते हैं। इट जो होता है वो हमेशा बारिश के लिए लगता है, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ। तो इट जो होता है, वर्षा हो रही है, बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है। तो वर्षा होने के लिए जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव करने जाएंगे। तो इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, RAINING, इट इज रेनिंग। ये आपका ये सेंटेंस हुआ। नेगेटिव में इट इज नॉट रेनिंग, और इंट्रोगेटिव करने जाएंगे आप तो इज इट, इज आपको इज इट रेनिंग, इज इट रेनिंग, और क्वेश्चन मार्क। ये इस तरीके का सेंटेंस है, वर्षा हो रही है। इस तरीके से आप किसी भी सेंटेंस को कर सकते हैं, रहा है, रही है। आप अगर और सेंटेंस बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस चल रहा है। अब वी वाला देखते हैं, बाकी के सेंटेंस आप बनाने की कोशिश करिए। नहीं अगर हो रहा है, परेशानी आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जाइए और लिखिए। मैं फिर से एक बार दे दूंगा, इस वीडियो को फिर से बना के डाल दूंगा, आप फिर से देख लेना। अब बात करते हैं हम आर वाला। हेल्पिंग वर्ब आर किन किन के साथ में लगेगा? तो वी, यू, दे के साथ में, और अगर बॉयज है ना, उनके साथ में। तो यहाँ पर हम जो है एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हम
अंग्रेजी सीख रहे हैं, अंग्रेजी सीख रहे हैं। अब हम अंग्रेजी सीख रहे हैं तो यहाँ पर सब्जेक्ट होगा हमारा, अफर्मेटिव सेंटेंस करने जाएंगे तो वी के साथ में आर लगता है। वी आर लर्निंग, सीखना, वी आर लर्निंग इंग्लिश। कभी भी द नहीं लगता है सब्जेक्ट के साथ में, कभी द नहीं लगेगा। द हिंदी, द इंग्लिश, द उर्दू, इस तरीके द संस्कृत नहीं लगता है, क्योंकि सब्जेक्ट कभी भी द नहीं लेता, द आर्टिकल यूज नहीं लेता है। इसलिए आपको नेगेटिव सेंटेंस में अगर जाते हैं तो वहां पर होगा वी आर नॉट लर्निंग इंग्लिश। इसको इंट्रोगेटिव करने जाएंगे हम तो आर वी लर्निंग इंग्लिश, आर वी लर्निंग इंग्लिश क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इस तरीके से इन सेंटेंस को हम कर सकते हैं। वी के साथ, वी के बाद में हम सेंटेंस लेते हैं यू वाला, कि तुम क्या कर रहे हो, तुम जो है तुम खेल रहे हो, तुम क्रिकेट खेल रहे हो। तुम मीन्स आप भी कह सकते हैं आप। अब आप एक को भी बोल सकते हैं, बहुत सारे को भी बोल सकते हैं। तो आप जो हैं वे क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे, तुम क्रिकेट खेल रहे हो, इस तरीके से कर सकते हैं। तो इसका अफर्मेटिव बनाने के लिए तुम यू को लेंगे, यू के साथ में आर लगता है। यू आर प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। यू आर प्लेइंग क्रिकेट, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, यू आर प्लेइंग क्रिकेट। इसको आप अगर नेगेटिव करने जाते हैं इस सेंटेंस को, तो नेगेटिव करने के लिए आपको इस सेंटेंस को करना पड़ेगा यू आर नॉट प्लेइंग, यू आर नॉट प्लेइंग, यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है आपको तो आर को आगे लाइए, आर यू प्लेइंग क्रिकेट, और इसके बाद में आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस को कर सकते हैं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो है एक और मैं वीडियो बना के दे रहा हूँ। अगर आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको मेरा हर आने वाला वीडियो जो है सबसे पहले आपको मिले। आप फर्स्ट पर्सन ऐसे होंगे जिनको मेरा सबसे पहले आपको वीडियो मिलेगा। तब तक के लिए थैंक्स।